सब चेतना मंच देख रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक हम सभी ने यही सुना है कि मरने के बाद इंसानों के शवों को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह और भी है जो इस रीति रिवाज से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। यहां शवों को भी इंसानों की तरह देखभाल किया जाता है। ये सुनकर आप भी चौंक रहे होंगे और इच्छुक भी हो रहे होंगे कि भाई दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां मरने के बाद भी लोगों को ना तो दफनाया जाता है ना जलाया जाता है। हालांकि सुनने में आपको अभी भी ये अजीब लग ही रहा होगा और आप क्यूरियस हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से सच है। ये जगह इंडोनेशिया में बसा एक द्वीप है जहां मृत शवों को दफनाकर कुछ दिनों में वापस निकाल लिया जाता है। इसके बाद उनकी एक बीमार इंसान की तरह ही देखभाल की जाती है। उन्हें लगता है कि ये बीमार हैं, पूर्णतया मरे नहीं हैं, जो कि एक पुरानी परंपरा का हिस्सा भी है। क्यों करते हैं ऐसा लोग, आपको बताते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी नाम के इस द्वीप में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस पर बसने वाले टोरजन समुदाय अपने परिवार के लोगों की मौत हो जाने के बाद उन्हें मरा हुआ नहीं मानते हैं। यहाँ के लोग शवों को कई महीनों और सालों तक ममी बनाकर रखते हैं। आपने कई मूवियों में देखा होगा, ममी यानी एक पुतला की तरह आप समझ लीजिए, उनका देखभाल करते हैं। इस दौरान लोग शवों को तोमाकुल यानी बीमार सा या बीमार होने तक का ये माना जाता है कि ये अभी बीमार है। उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी देखभाल किया जाता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, हर 2 दिन बाद शव के कपड़े भी बदले जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक टोरजन जनजाति के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार शवों को घर पर रखते हैं। जहां अमीर लोग सालों तक मम्मी का ध्यान रखते हैं, वहीं गरीब लोग जल्द ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस द्वीप की जनजाति आखिरी विदाई भी बिल्कुल अलग अंदाज में करती है। आखिरी विदाई यानी जब इंसान मर जाता है तो हिंदुओं में उसको कंधा दिया जाता है और एक तरीके से कह लीजिए उनको जाकर के जलाया जाता है, और मुस्लिम में अगर देखा जाए तो उनको ले जाकर के दफन कर दिया जाता है। ऐसे तमाम धर्मों में अलग अलग तरीके की विदाई होती है, लेकिन इनके यहाँ आखिरी विदाई में भैंस का होना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में यमराज की सवारी भैंस का माना जाता है। उसी तरीके से ये लोग भी ये मानते हैं कि यमराज लेने आए हैं तो उनको भैंस पे बैठा करके वाहन समझ करके उनको वापस विदाई दिया जाता है। टोरजन जनजाति के पूर्वजों के मुताबिक अगर मरने वाले व्यक्ति के पास भैंस नहीं है तो वह जल्द ही दूसरे लोक में प्रवेश नहीं करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद भी यहाँ के लोग हर दूसरे साल उनकी कब्र पर जाते हैं और दफनाए हुए शवों को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो दफनाए हुए शरीर को साफ करते हैं और नए कपड़े पहनाकर वापस उनको वहीं पे दफन कर देते हैं। सोच कर देखिए कि इसी विश्व में तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की उनकी मान्यताएं हैं, तमाम तरीके की उनकी परंपराएं हैं जिसे वो फॉलो करते हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बारे में आप जानते थे कि नहीं, या इस पूरी कहानी के बारे में आप जानते थे कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।